हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी इन थ्री डिफरेंट वेज। इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। थर्ड हाईएस्ट की जगह सेकंड हाईएस्ट या फिफ्थ हाईएस्ट या सेकंड लोवेस्ट और थर्ड लोवेस्ट, ये ऐसे वेरिएशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तीन डिफरेंट तरीके देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखोगे एंड तक, तो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता चलेंगे। और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड मिनिमम, इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो सारे आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट तरीके का एक और भी मकसद ये होता है कि भाई इंटरव्यूअर चाहता है, जानना चाहता है कि आपको क्या कैपेबिलिटी है। मतलब आप डिफरेंट टाइप से क्वेरी लिख सकते हो क्या, आपको डिफरेंट चीजें पता है क्या उसमें, है ना। तो यही मकसद होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं एक यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मेथड वन, ठीक है। मेथड वन, मेथड टू, ठीक है। तो मैं ये सारे तीनों चीज लिख देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो मेथड टू एंड तीसरा जो है मेथड थ्री। चलो यहाँ पे लिखते हैं मेथड थ्री। अब इसमें तीनों में क्या क्या मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। देखो, पहला जो मेथड वन है, यहाँ पे हम लोग ना सिक्वल, जो माई सिक्वल का जो लिमिट और ऑफसेट फंक्शन है ना, ऑफसेट कीवर्ड है, लिमिट एंड ऑफसेट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये यूज करेंगे। सेकेंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन टेबल, सीटीई इसको बोलते हैं, ठीक है। हम देखेंगे समझेंगे, अभी आप टेंशन मत लो। कॉमन, सॉरी, कॉमन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं जस्ट लिस्ट आउट कर रहा हूँ यहाँ से, अब फिर समझेंगे इसके बाद, ठीक है। और तीसरा जो है रैंक या डेंस रैंक जो होता है ना, ये जो हमारे, वन सेकेंड, डेंस रैंक या रैंक जो फंक्शंस होते हैं ना, इनका यूज करेंगे, है ना। तो ये तीनों चीज हम लोग एक्चुअली देखेंगे। इन तीनों को तीन डिफरेंट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे। आपको एकदम मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अटेंशन दोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल को देख लेते हैं कि मेरे पास जो टेबल है उसमें वैलिड डेटा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये मेरा टेबल है। और ना मैं इसको ऑर्डर कर लेता हूँ सैलरी के बेस पे। तो ऑर्डर बाई सैलरी को ना, जैसे मैं डिसेंडिंग पे, एक सेकेंड, तो ठीक है भाई, कहाँ गए यार, तुम आ जाओ इधर। सेलेक्ट, ठीक है यार, मतलब सैलरी डिसेंडिंग, है ना। तो इससे क्या होगा कि मेरे को सारे सैलरी जो है ना, सैलरी के हिसाब से रिकॉर्ड हो जाएंगे। देखो, अभी मैं इसमें बोलता हूँ कि यार देखो, इसमें तो डुप्लीकेट है ना। तो मैं चाहता हूँ, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें से थर्ड हाईएस्ट कौन सा है। तो देखो, एक तरीके से अगर मैं बोलूंगा कि थर्ड हाईएस्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट अगर मैं बोलूंगा तो थर्ड हाईएस्ट 7400 हो गया, राइट। अगर दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूंगा कि ठीक है यार, मतलब थर्ड हाईएस्ट सैलरी जो है, ये दोनों तो सेम है, तो इसको सब फर्स्ट टॉप में मान लूंगा, इसको सेकंड में मान लूंगा, इसको थर्ड मान लूंगा। तो ये अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं थर्ड हाईएस्ट का मतलब डिस्टिंक्ट में 74,000 आना चाहिए मेरा, ठीक है। 76 पहला हाईएस्ट, 75 सेकेंड वाला, और ये क्योंकि इसमें डुप्लीकेट है इसीलिए मेरे को जो है थर्ड हाईएस्ट के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा 74,000, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, समझते हैं कि इसको लिमिट और ऑफसेट यूज करके कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमने लिमिट के बारे में पढ़ा ही हुआ है इसके पहले, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे लिमिट बोलता हूँ, लिमिट, जैसे मैं थ्री डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही लिमिट थ्री डालता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या आता है। लिमिट थ्री डालने से, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं इसको, ऑर्डर बाई ना, यहाँ पे ऑर्डर बाई तो कर लेते हैं, यही ले लेते हैं ना, सेम क्वेरी ले लेते हैं यहाँ पे। इसको ले लेते हैं, यहाँ पे लिमिट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिमिट थ्री बोल देता हूँ, यहाँ पे समझो थ्री मैं बोल देता हूँ। अब इसमें देखो क्या आता है ना। लिमिट थ्री जैसे ही बोला तो मेरे को शुरू के क्या, तीन दिखा दिया ना, तीन रो। लिमिट वही करता है ना कि शुरू के जितने भी रिकॉर्ड आएंगे इसमें, उसमें से तीन रिकॉर्ड दिखा देगा। लेकिन मेरा आंसर ये नहीं है, ठीक है, मेरा आंसर नहीं है ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना सैलरी के जगह पे, हाँ, सैलरी लिख देता हूँ। और सैलरी की जगह मैं डिस्टिंक्ट सैलरी लिखता हूँ, ठीक है।
तो मेरा डुप्लीकेट वाला नहीं आएगा, जैसे 76 है ना, 2 बार आया है, वो नहीं आएगा, ठीक है। चलो, वन बाय वन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। कोई बात नहीं। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, ठीक है। चलो परफेक्ट, इसको देखते हैं अब इसमें क्या आता है। अब देखो इसमें बोला 76 70, लेकिन मेरे को ये वाला चाहिए है ना, मेरे को ये तीनों नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट टू, इसका मतलब देखो यहाँ पे मैं एक ही लेना, यहाँ पे वन चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्यों? इसका मतलब ये होता है कि मेरे को ना लिमिट मतलब मुझे एक ही चाहिए। अभी इस केस में जब ऑफसेट के साथ हम ऑपरेट करते हैं, लिमिट का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए मुझे, इन तीनों में से मुझे को एक ही रिकॉर्ड चाहिए। लेकिन मैं ऑफसेट में बता रहा हूँ कि मेरे को शुरू के 2 रिकॉर्ड स्किप कर दो। ऑफसेट का मतलब होता है स्किप फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि मेरे को यही वाला मिलेगा, क्योंकि मेरे को एक चाहिए लिमिट में, और स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ कि शुरू के 2 स्किप कर लो, तो 74,000 आ जाएगा। देखो इसको चला के देखते हैं क्या होता है। आ गया ना, देखो। तो इसको बोलते हैं हम लोग, अगर हमको कोई सा भी पता करना है, ठीक है। अब इसमें देखो यार, इसमें आप ना, आप बोल सकते हो कि मुझे ना थर्ड हाईएस्ट नहीं चाहिए, थर्ड लोवेस्ट चाहिए समझो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में कर, डिसेंडिंग को असेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे, तो आपका जो सैलरी जो है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो शुरू के जो है फर्स्ट मतलब आपको वो मिल जाएगा, मतलब थर्ड मिनिमम सैलरी मिल जाएगा। तो ये आप इसके साथ प्ले अराउंड कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, अब दूसरा वाला हम देखते हैं। दूसरा का मतलब ये है कि हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता क्या है, एक्चुअली कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो होता है उसमें ना हम लोग एक टेम्परेरी टेबल बना देते हैं, ठीक है। रन टाइम पे ही एक टेम्परेरी टेबल बनता है, ठीक है, जो जिसका स्कोप उस क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए ही होता है, ठीक है। और उस टेबल में हम लोग कुछ स्टोर करते हैं टेम्परेरी डेटा, और उस डेटा के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग, देखो मैं जस्ट सिंटेक्स लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, कोई बात नहीं। ऐसे हम लोग विथ से लिखते हैं, हम विथ करके एक क्वेरी लिखते हैं, इसको बोलेंगे जैसे कि रैंक्ड सैलरी करके मैं एक डाल दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो पहले रैंकिंग करना है ना उस सैलरी को। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले एक अच्छे अप्रोच से सिखाता हूँ आपको। देखो, मैं पहले रैंक का फंक्शन का यूज करके बताता हूँ। पहले देखो, सेलेक्ट सैलरी, वन बाय वन देखेंगे तो इससे अपने को एकदम पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों, मैं यहाँ पे डेंस रैंक यूज कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा रैंक और डेंस रैंक, तो मुझे बताना, मैं एक और वीडियो करूंगा रैंक और डेंस रैंक के बीच में, एक प्यारा सा वीडियो बना के आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल डेंस रैंक यूज करता हूँ, जो कि क्या करता है, डुप्लीकेट को कंसिडर नहीं करता है एक्चुअली, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये विंडो फंक्शन है ना, ये रैंक डेंस रैंक ये सब विंडोज फंक्शन है। आपको विंडो फंक्शन भी चाहिए ना हिंदी में, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप बताओ, कमेंट करके बताना, अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ऑर्डर बाई सैलरी है ना, ऑर्डर बाई सैलरी, ठीक है यार, सैलरी डिसेंडिंग। अब मैं ये लिख दिया, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मैं इसको बोलता हूँ रैंक वन, ठीक है, और ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख देता हूँ। अब देखो, इसको मैं समझा देता हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो, ये विंडो फंक्शन है, ये क्या करता है ना कि एक सैलरी तो लेगा ही, और उसका रैंकिंग बता देगा आपको। रैंकिंग कैसे बताएगा, जैसे मैं इसके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ओवर ऑर्डर बाई ना, ऑर्डर ओवर के बाद यहाँ पे, ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में ला रहा है, और उसका रैंकिंग कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन डेंस रैंक का मतलब होता है कि वो डुप्लीकेट को हटा रहा है। अब देखो, इसको चला के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 76,000 को अभी डुप्लीकेट वाले को एक ही रैंक डाला है, ठीक है ना। एक्चुअली वही तो चाहिए था मेरे को, राइट, एक ही रैंक चाहिए, इसका भी एक ही रैंक चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी सेम सैलरी है ना। अब 74 जो है थर्ड रैंक पे आ गया, 74 के भी 3 रिकॉर्ड हैं, इसीलिए ये तीनों जो है सेम रैंकिंग पे आ गए। अगर आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर डेंस रैंक रैंक करूंगा ना, देखो आपका क्या हो जाएगा ना कि रैंकिंग में जो है ये डुप्लीकेट वाले को कंसीडर करेगा एक्चुअली। देखो आप 76 का वन, एक सेकेंड, क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड यार, इस पे कैसे नहीं चल रहा है। हाँ, एक्चुअली वही हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टू टू जो है ना, रैंक टू एकदम सीधा स्किप हो गया। देखो यहाँ पे वन वन हो गया, और टू वाला स्किप हो गया, अब तीसरा आ गया। तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे तीन तीन हो गया, और चौथा वाला हट गया, ये मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैंने जो है डेंस रैंक लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रन करता हूँ और मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पे मैं थर्ड को एक्सेस कर पाऊँ किसी तरीके से, तो मेरा जो है ये थर्ड में 74,000 है, यही मेरे को चाहिए होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोला मैंने, सीटी यूज करेंगे, मतलब उसको बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा इसके ऊपर में, एक टेबल के ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे ना, इसको स्टोर करेंगे, इस डेटा को, ये पूरा डेटा है ना, इसको एक टेबल में यूज स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं विथ, ठीक है, विथ एक ये लिखेंगे अपन, क्या बोलते हैं, रैंक्ड टेबल, ठीक है, इतना ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। विथ रैंक्ड सैलरी है ना, रैंक्ड सैलरी ऐसे लिख देता हूँ। तो एक्चुअली वही स्टोर कर रहा हूँ ना, विथ रैंक सैलरी, इसका मतलब है कि ये मैं एक टेबल बना दिया हूँ, ऐड करना, और इस पूरे क्वेरी को ना इस ब्रैकेट में डाल दूंगा। अब देखो दोस्तों, एक ब्रैकेट बना दूंगा ऐसे करके, और यहाँ पे अब देखो, अब क्या हो रहा है कि इसका, एक सेकेंड, इसमें क्या हो गया, वन सेकेंड वन सेकेंड, समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट मी ट्राई टू लेट मी ट्राई टू जस्ट पुट इट अप। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है, देखो अभी इसको स्टोर नहीं करें, हम इसको बंद नहीं कर सकते। अब देखो इसमें इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे ही रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको अगर हम लोग रन नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसका जो आउटपुट है, ये सीटी मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ये टेबल में स्टोर हो गया। अब इस टेबल को, इस टेबल में क्या स्टोर हो गया, ये सारा डेटा हो गया। अब क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं एक सिक्वल क्वेरी यहाँ पे चला दूं, ठीक है, और उस सिक्वल क्वेरी में, है ना, इसके बाहर जैसे ये यही है ना, अभी तो ये तो स्टोर हो गया, तो मैं इसको बोलूं कि यार मेरे को ना सिर्फ आप जो है सैलरी दे दो, ठीक है, सैलरी, क्योंकि ये सैलरी है ना, ये जो है इस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर हो गया, तो मैं बोलूंगा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम, कहाँ से, ये वाला जो टेबल है, ये वाला डालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। देखो सैलरीज, ठीक है, ये वाला जो मेरा कॉमन टेबल स्पेस है ना, यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे फिर लिखा क्या चाहिए, इसमें से सैलरी चाहिए, लेकिन रैंक वन का जो है वैल्यू जो है 3 वाला चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्लोज कर देंगे, ये पूरा का पूरा मिला के एक क्वेरी हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका आउटपुट जो है इसमें स्टोर हो गया। अब इस टेबल में जो भी स्टोर हो गया, जैसे ये स्टोर हो गया, तो अब मैं इसको जो है रैंक इक्वल टू 3 करके उसका सैलरी निकाल रहा हूँ, जो कि 74,000 आना चाहिए। देखो चला के देखते हैं हम लोग। अब देखो ये एक मस्त चीज आ गई इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि रैंक 3 पे 3 सैलरी थी, इसीलिए 3 बार आ गया। तो मैं इसको सिंपल कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे ना डिस्टिंक्ट लगा दूंगा, ताकि मुझे एक ही वैल्यू आए, मेरे को 3 नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि एक ही आएगा तभी तो, एक ही है ना, तो 3 की जगह पे एक चाहिए। अब देखो इसको जस्ट मैं एक सेकेंड यार, कहाँ गया यार, क्या हो रहा है इसमें, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट से, हाँ वन सेकेंड, लेट मी, समथिंग वेंट रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम। अब देखो इसको चलाते हैं, अब 74,000 आना चाहिए इसका। देखो आ गया ना 74,000, ये हो गया कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का तरीका यूज करके, ठीक है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के हिसाब से हमने यूज किया, और इसके हिसाब से हमने पता चल गया, ठीक है। इसमें हम ये भी बोलेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन विथ विंडोज फंक्शन, है ना। तीसरा जो तरीका हो गया है डेंस रैंक, नहीं, इसको हम लोग सब क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, सब क्वेरी, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, तो इसको सब क्वेरी करके करेंगे। इसको सीटी कर दिए, डेंस रैंक और जो भी है। अब यहाँ पे सब क्वेरी, सब क्वेरी का मतलब क्या होता है यार, एक काम करते हैं ना, सिंपल सा एक्चुअली देखते हैं कि सबसे पहले मेरे को थर्ड हाईएस्ट निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को मैक्सिमम सैलरी निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय जैसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आएगा ना अपना 76,000, ठीक है। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये तो 76,000 है, लेकिन मेरे को एक और मैक्सिमम सैलरी दो जो कि ये 76,000 से कम हो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको सब क्वेरी में, जैसे ये हो गया वेयर सैलरी, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अच्छा एक काम करते हैं यार, सिंपल सा समझाता हूँ आपको। तो मेरे ख्याल से पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था सब क्वेरी के बारे में, लेकिन फिर भी देख लो आप। देखो इसमें क्या बोलता हूँ मैं, सैलरी इज लेस देन दिस सैलरी। अब ये सब क्वेरी, ये तो मैक्सिमम सैलरी 76,000 देगा, और फिर ये वाला जो है एग्जीक्यूट होगा 75,000 के लिए, क्योंकि ये 76,000 से लेस होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 75,000 देगा। देखो अगर चलाएंगे तो पक्का वही आएगा, देखो आ गया ना। अब सेम और एक क्वेरी हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, सेम और एक क्वेरी लगाएंगे जिसमें मैक्सिमम तो लेंगे, लेकिन
ये 75 से भी कम होना चाहिए, वही मेरा थर्ड हाईएस्ट सैलरी है। ठीक है, जैसे मैं इसको लिखूंगा, इसको फिर से इस क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी हो रही ना, आप देख ही रहे हो ना, ये नेस्टेड क्वेरी बन रही है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये ऐसे हो जाएगा काम अपना। अब इसमें चलाएंगे तो देखो एग्जैक्टली 74,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्वेरी के अंदर क्वेरी, तो इसको बोलते हैं सब क्वेरी, है ना। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये वाला जो है 74,000 दे रहा है, अगर आप यहाँ पे 75,000 लिख दोगे ना, तभी भी चलेगा दोस्त। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मेरे को 74 चाहिए, लेकिन 75 जो है, तो वो एक्चुअली ये डायनेमिक वे में एग्जीक्यूट करने का नहीं है। जैसे मैं इसको बोलूंगा 74,000 ही आ गया, है ना, करेक्ट ना। तो ये जो क्वेरी है, ये डायनेमिकली जो है ये वैल्यू को डिटरमिन करता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके हो गए, और मुझे अगर आप इसको इतने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यू में, तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है, अगर बाकी की चीजें आप कर ली हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो गए, और बहुत ही इफेक्टिव, इसमें बहुत ही नॉलेज भी चाहिए आपको, है ना। सीटी टेबल क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, टेम्परेरी टेबल कैसे बनता है, फिर उसके ऊपर क्वेरी कैसे करते हैं, या यहाँ पे जैसे सब क्वेरी का भी, तो वो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट आ गया कि आपको सब क्वेरी भी आता है, आपको जो है कि टेम्परेरी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए वो भी आता है, और बाकी के कीवर्ड्स वगैरह भी आते हैं। तो इससे पता चलेगा कि आपको ओवरऑल बहुत कुछ पता है एक्चुअली। ठीक है, तो ठीक है, ये रहा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, पहली बार इस चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। और क्योंकि इससे, और आपको जो वीडियोस और भी चाहिए उसके ऊपर, तो कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चलेगा, तो मैं आपको जो है और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो बताना मुझे और भी क्या चाहिए, बट मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये कवर करता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा, तो अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।